हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। और इस समय जो यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स 1 लाइनर बुक्स है, इसके लगभग हमने प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है और इसके कुछ पार्ट ही बचे हैं जो कि इस समय हम कंप्लीट कर रहे हैं। पूर्व मध्यकाल जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक के क्वेश्चन हैं, 3 या 4 पार्ट में वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए, जो पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चन हैं जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक के सारे क्वेश्चन हैं, उसके 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो कि 36 और 37 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा ये 38 पार्ट है। 38 पार्ट में भी हम पूर्व मध्यकाल के ही क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चनों को। देखिए, किसने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया तथा उनके सेनापति सुल्हड़ की घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया था? अजयराज ने ऐसा किया था कि अजयराज जो है मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया तथा उनके सेनापति सुल्हड़ को घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया था। किस शासक के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य के निर्माण का काल कहा जाता है? तो अजयराज जो है ये शासक थे, इनके शासन के शासक काल को जो है चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। चौहान शासक अजयराज ने किस नगर की स्थापना की थी? तो अजमेर की स्थापना की थी, जिसे अजयमेरू के नाम से भी जाना जाता था। किसने अजमेर में एक विशाल टकसाल ग्रह की स्थापना करवाई थी? तो अजयराज ने जो है अजमेर में एक विशाल टकसाल ग्रह की स्थापना जो है करवाई थी। किस चौहान वंशी शासक ने श्री अजयदेव नामांकित रजत मुद्राओं पर उसने अपनी राजमहिषी सोमल्य देवी या सोमलवती का भी नाम अंकित करवाया था? तो अजयराज ही थे जिन्होंने अपनी राजमहिषी सोमल्य देवी, जिन्हें सोमलवती के भी नाम से जाना जाता था, इनका नाम इन्होंने अपनी मुद्राओं पर, जो रजत मतलब चांदी की मुद्रा थी, उस पर इन्होंने इसका नाम अंकित करवाया था। अजयराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अर्णोराज जो है अजयराज के पश्चात जो है चौहान वंश के उत्तराधिकारी बने थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस चौहान शासक ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जीवन के अंतिम दिन पुष्कर तीर्थ में तपस्या करते हुए व्यतीत किया था? तो अजयराज ने जो ऐसा किया था। किस चौहान शासक ने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी? तो अर्णोराज ने जो महाराजाधिराज परमेश्वर तथा परम भट्टारक की उपाधि जो है धारण की थी। किस शासक ने अजमेर में चंद्रा नदी के जल से आना सागर झील का निर्माण करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण जो है अर्णोराज ने ही करवाया था। चौहान शासक अर्णोराज जो है किस धर्म के मतानुयायी थे? तो शैव धर्म के मतानुयायी थे। किस चौहान शासक ने पुष्कर तीर्थ में वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अर्णोराज ने पुष्कर तीर्थ में भी वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान शासक अर्णोराज के समकालीन प्रकांड विद्वान कौन थे? तो देवबोध थे तथा धर्मबोध शूरी, ये 2 विद्वान जो है समकालीन प्रकांड विद्वान थे जो अर्णोराज के दरबार में या उनके शासनकाल में थे। चौहान शासक अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की गई? तो अर्णोराज के बड़े पुत्र जग्गदेव के द्वारा जो है अर्णोराज की हत्या की गई थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। अर्णोराज के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ जो है चौहान वंश के उत्तराधिकारी बने थे। प्रबंध कोश ग्रंथ में तुस्क कजित जो है किस चौहान शासक के लिए कहा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ को जो है तुस्क कजित कहा गया है। जो प्रबंध कोश ग्रंथ है, इसमें जो है विग्रहराज चतुर्थ को तुस्क कजित कहा गया है। किस चौहान शासक ने तोमर वंशी शासक तंवर को परास्त कर ढिल्लिका मतलब दिल्ली को ढिल्लिका के नाम से भी जाना जाता था, वह आशिका मतलब हाशी पर अधिकार कर लिया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने जो है अधिकार कर लिया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने किस चालुक्य वंशी शासक को पराजित कर मेवाड़ तथा
मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था, तो कुमारपाल शासक को विग्रहराज ने परास्त करके मेवाड़ तथा मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को किसने कवि बांधव की उपाधि दी थी? तो जयानक भट्ट ने जो है विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने जो हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी, जिनका शासनकाल जो है विग्रहराज चतुर्थ का 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कौन था? तो सोमदेव जो है इनके दरबारी थे। और सोमदेव ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना जो है सोमदेव ने की थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। अजमेर में भव्य सरस्वती मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो बीशल देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात चौहान वंश का उत्तराधिकारी कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो है चौहान वंश का उत्तराधिकारी जो है अपर गंगाय थे। अपर गंगाय जो है विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात जो है उत्तराधिकारी हुए थे। किसने अपर गंगाय की हत्या कर राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने जो है अपर गंगाय की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। और फिर पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल जो है 1164 ईस्वी से 1169 ईस्वी तक था। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद किसने चौहान वंश की सत्ता ग्रहण की थी? तो पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा सोमेश्वर ने जो है पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जो है उन चौहान वंश की सत्ता जो है ग्रहण की थी। चौहान वंशी शासक सोमेश्वर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो त्रिपुरी राजकुमारी कर्पूर देवी के साथ जो है सोमेश्वर का विवाह हुआ था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान वंशी शासक सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? तो चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने जो है सोमेश्वर की हत्या की थी। चौहान शासक सोमेश्वर के पश्चात राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय फिर आसीन हुए थे, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से जाना जाता था। राय पिथौरा किस चौहान वंशी शासक को कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि चंद्र बरदाई किसकी राजसभा में निवास करते थे? वे पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे। और पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो चंद्र बरदाई ने की थी। किस चौहान वंशी शासक ने धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित कर राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया था? तो जो चंदेल शासक परमार्द देव थे, इनको पराजित करके इन्होंने महोबा पर अधिकार कर लिया था। चौहान तथा चंदेल के मध्य महोबा के युद्ध में आल्हा तथा उधल नामक वीर योद्धा किसकी सहायता किए थे? तो चंदेल शासक परमार्द देव की जो है इन्होंने आल्हा उदल जो वीर योद्धा थे, इन्होंने चंदेल शासक परमार्द देव की सहायता की थी। पृथ्वीराज चौहान ने जेजाग भुक्त, जिसे बुंदेलखंड को जो है जेजाग भुक्त के नाम से जाना जाता है, तो जेजाग भुक्त के चंदेल शासक पर विजय की पुष्टि किस लेख से होती है? तो मदनपुर लेख से होती है, जो कि 1182 ईस्वी का है। किस चंदेल शासक को दक्षिणाधिपति कहा गया है? तो परमार्द देव को जो है दक्षिणाधिपति कहा गया है। चंदेल शासक परमार्द देव को किस अभिलेख में दक्षिणाधिपति कहा गया है? तो जो कलिंजर लेख है, जो कि 1201 ईस्वी का है, इसमें जो है परमार्द देव को दक्षिणाधिपति कहा गया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री का क्या नाम था? तो संयोगिता था। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार कन्नौज के जो गढ़वाल वंशी शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तराइन के प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन में देखिए है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। द्वितीय में खुद हार गए थे, क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया था, जो इनकी बहुत बड़ी भूल हुई। फिर वो अपनी बेस प्लानिंग के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था।
तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के किस सामंत ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित करने पर प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो गोविंद राज ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के मध्य किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को, जो चौहान कालीन जो है प्रमुख विद्वान एवं उनके ग्रंथ हैं। इधर विद्वान हैं, इधर उन विद्वानों के ग्रंथ हैं। तो चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ था वो पृथ्वीराज रासो था। जयानक भट्ट का पृथ्वीराज विजय था। जगनिक का आल्हाखंड और परमाल रासो था। और प्रहलादन देव का था पार्थ पराक्रम व्याय योग नाटक जो है इनका प्रहलाद देव का ग्रंथ था। जयचंद्र का ग्रंथ था हम्मीर रासो महाकाव्य था। सोमदेव का था ललित विग्रहराज। और विग्रहराज चतुर्थ का ग्रंथ था हरिकेल जो कि नाटक था। शारंगधर का जो ग्रंथ था हम्मीर रासो था। और दलपत विजय का खुमाड़ रासो था। नरपति नाल का विशल देव रासो था। और नाल नल सिंह का जो है विजयपाल रासो था। ये इनके ग्रंथ थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। तराइन के द्वितीय युद्ध के विजयोपरांत मोहम्मद गौरी ने किन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो दिल्ली और अजमेर पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किस युद्ध के पश्चात भारत भूमि में मुस्लिम सत्ता की स्थापना में मार्ग प्रशस्त कर दिया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना का जो है मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया था 1192 ईस्वी में। तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? तो तराइन का जो युद्ध था उसमें पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनापति था खांडे राव था, जिन्हें गोविंद राय के नाम से भी जाना जाता था। तराइन के प्रसिद्ध युद्ध स्थल किस स्थान पर स्थित है? तो जो हरियाणा के करनाल जिले के जो है तरावड़ी में जो है यह स्थल स्थित है। तराइन के प्रथम युद्ध के समय 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय जो कि दिल्ली क्षेत्र के सामंत उपराजा कौन था? तो गोविंद राय थे। और तराइन के द्वितीय युद्ध में किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गौरी की सेना की सहायता की थी? तो जम्मू के राजा विजय देव के पुत्र नरसिंह देव तथा घतैक के राजा ने जो है मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। ये तो शुरू से ही होता आ रहा। और फिर यही देखिए 1857 की क्रांति में भी यही हुआ था। तो तभी जो है अदर को मुस्लिम को मोहम्मद गौरी को भी यही चीज़, भाई जब तक कोई कहा नहीं जाता, न्यूज़ रिपोर्टर या गुप्त जानकारी नहीं देगा, तब तक किसी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं होता। तो ये कूटनीति जो है स्टार्टिंग से चली आ रही है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। हसन निजामी के अनुसार मोहम्मद गौरी लाहौर पहुंचा तो पृथ्वीराज तृतीय के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो कासिम उल मुल्क को जो है इन्होंने अपना दूत बनाकर जो है भेजा था। पृथ्वीराज तृतीय की राजसभा में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? तो जो पृथ्वीराज तृतीय की राजसभा में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान थे उसमें जयानक भट्ट थे, पृथ्वी भट्ट थे, जनार्दन थे, विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर थे, विश्वरूप थे, चंद्रबरदाई जो कि एक राजकवि भी थे, आदि जो है इनके प्रमुख विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के पश्चात अजमेर के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय के भाई जो है हरिराज जो है अजमेर के सिंहासन पर आसीन हुए थे। चौहान शासक हरिराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने हरिराज को पराजित किया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किसे राय पिथौरा या हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य या भारतेश्वर तथा अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। आगे चंदेल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। चंदेल वंश का उत्कर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। और बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम जो है जिजाग भुक्ति था।
प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर किस वंश का उदय हुआ था? तो चंदेल वंश का उदय हुआ था। जेजाक भूत का नाम किस चंदेल शासक के नाम पर पड़ा था? तो जयशक्ति के नाम पर जेजा के नाम पर जो है जेजाक भुक्त पड़ा था। चंदेल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो नन्नुक को माना जाता है, जिनका शासनकाल जो है 831 ईस्वी से 845 ईस्वी तक था। बुंदेलखंड के चंदेल शासक किसके अधीनस्थ या सामंत थे? तो प्रतिहारों के सामंत थे। किसके नेतृत्व में चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी? तो नन्नुक ने जो है चंदेलों के नेतृत्व में जो है नन्नुक के नेतृत्व में चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना जो है की थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो नृप तथा महिपत की उपाधियां जो है इन्होंने धारण की थी। प्रारंभिक चंदेल किस वंश के सामंत थे? कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल शासक नन्नुक की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो थी। चंदेल शासक अपना संबंध किस ऋषि से जोड़ते हैं? तो चंद्रात्रेय ऋषि से जो है ये अपना संबंध जोड़ते हैं। चंदेल शासक नन्नुक के पश्चात क्रमशः कौन उत्तराधिकारी बना था? तो वाकपत, जयशक्ति, विजय शक्ति तथा राहिल जो है इनके क्रमशः जो है उत्तराधिकारी बने थे। एक बार और देख लीजिए, वाकपति, जयशक्ति, विजय शक्ति तथा राहिल ये क्रमशः जो है इनके उत्तराधिकारी जो है बने थे। अजयगढ़ का मंदिर तथा महोबा के निकट राहिल सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो राहिल ने ही करवाया था। अगर चंदेलों के ऐतिहासिक स्रोत देख लीजिए, इधर पुरातात्विक स्रोत हैं, इधर साहित्यिक स्रोत हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है खजुराहो लेख है जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है। छतरपुर का लेख है जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में ही है। मऊ प्रस्तरभ लेख है और ननियौरा लेख जो कि हमीरपुर मध्य प्रदेश में है। इधर इनके साहित्यिक स्रोत देख लीजिए, कृष्ण मिश्र का जो है प्रबोध चंद्रोदय है, राजशेखर का प्रबंध कोश है, चंद्रवरदाई का जो है प्रबंध पृथ्वीराज राशो है और जगनक का जो है परमाल राशो है। ये इनके जो है साहित्यिक स्रोत हैं। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चंदेल शासक हर्ष के शासन काल की अवधि क्या थी? तो जो हर्ष के शासनकाल की अवधि थी तो 900 से 925 ईस्वी तक थी। चंदेल शासक हर्ष को किस अभिलेख में परम भट्टारक कहा गया? तो जो खजुराहो लेख है इसमें इसे हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। चंदेल शासक हर्ष ने अपने वंश की कन्या नट्टा देवी का विवाह किसके साथ किया था? तो कलचुर शासक कोक्कल के साथ जो है इन्होंने नट्टा देवी का विवाह किया था। चंदेल शासक हर्ष ने स्वयं अपना विवाह किसके साथ किया था? तो चौहान वंश की कन्या कंचुका के साथ जो है इन्होंने अपना विवाह किया था। चंदेल शासक हर्ष ने किन दो समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो चौहान वंश तथा कलचुरी वंश से जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंदेल शासक हर्ष किस धर्म के अनुयायी थे? तो हर्ष जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। चंदेल शासक हर्ष के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो हर्ष के पश्चात जो है उत्तराधिकारी यशोवर्मन बने थे। किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार साम्राज्य का समाप्त प्राय कर दिया था? तो यशोवर्मन, जिन्हें लक्ष्मण वर्मन के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने जो है साम्राज्य जो है समाप्त प्राय कर दिया था कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार साम्राज्य का। और यशोवर्मन का शासनकाल जो है 930 से 950 ईस्वी तक था। किस चंदेल शासक ने राष्ट्रकूटों से कलिंजर के प्रसिद्ध दुर्ग जीत लिया था? तो यशोवर्मन जो है इन्होंने जो यशोवर्मन चंदेल शासक थे इन्होंने राष्ट्रकूटों से कलिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग जो है जीत लिया था। खजुराहो का प्रसिद्ध जो है विष्णु मंदिर है जिसे चतुर्भुज मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो वैकुंठ की मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? तो यशोवर्मन ने करवाई थी। चंदेल वंश की वंशावली किस अभिलेख से मिलती है? तो खजुराहो लेख से मिलती है। यशोवर्मन के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो धंग बने थे और धंग का शासनकाल 950 से 1002 ईस्वी तक था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चंदेल शासक धंग की माता तथा पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम पुप्पा देवी, जिन्हें पुष्पा देवी के नाम से भी जाना जाता है, और पिता जो है यशोवर्मन थे। चंदेल वंश का वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कौन था?
जो वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता धंग को माना जाता है, जो कि यशोवर्मन के पुत्र ही थे। किस चंदेल शासक ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर ग्वालियर, काशी, प्रयाग को विजित किया था? तो धंग ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करके ग्वालियर, काशी, प्रयाग को विजित कर लिया था। खजुराहो के भव्य मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो धंग ने करवाया था। और महाराज की उपाधि किस चंदेल शासक ने धारण की थी? धंग ने धारण की थी। किस चंदेल शासक ने प्रयाग में स्थित गंगा यमुना के संगम पर डूबकर प्राण त्याग दिया था? तो धंग ने जो है गंगा यमुना के संगम पर डूबकर प्राण त्याग दिया था। खजुराहो में जिननाथ, वैजनाथ तथा विश्वनाथ का निर्माण जो है किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो धंग ने करवाया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। धंग के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो गंड को माना जाता है। और गंड का शासनकाल जो है 1002 से 1019 ईस्वी तक था। गंड के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो विद्याधर बने थे। और विद्याधर का शासन जो है 1019 से फिर 1029 ईस्वी तक था। चंदेल शासक विद्याधर को मुसलमान लेखक किस नाम से उल्लेखित करते थे? तो विद्याधर को जो मुसलमान लेखक थे वो नंद तथा विदा के नाम से जो है उल्लेखित करते थे। ग्वालियर के कछवार शासक किसके सामंत थे? तो जो ग्वालियर के कछवार शासक थे वो चंदेलों के सामंत थे। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के किस शासक की हत्या की थी? तो राज्यपाल की हत्या जो है विद्याधर ने की थी, जो कि कन्नौज के शासक थे राज्यपाल। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के शासक राज्यपाल की हत्या क्यों की थी? तो ये मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण करने के कारण जो है राज्यपाल की हत्या जो है विद्याधर ने कर दी थी। विद्याधर ने कन्नौज में किसको शासक बनाया था? किस शासक को ने मतलब किसको शासक बनाया था? तो राज्यपाल के पुत्र जो है त्रिलोचन पाल को जो है फिर विद्याधर ने शासक बनाया था। किस चंदेल शासक ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुर शासक गंगाय देव को पराजित किया था? तो विद्याधर ने ही जो है मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुर शासक जो गंगाय देव हैं इन दोनों को जो है विद्याधर ने ही पराजित किया था। किस चंदेल शासक की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान कृष्ण मिश्र निवास करते थे? तो कीर्तवर्मन जो है ये चंदेल शासक थे और इनकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान जो है कृष्ण मिश्र जो थे वो निवास करते थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। किस चंदेल शासक ने परम भट्टारक, परम माहेश्वर और श्री कालंजराधिपति की उपाधि जो है धारण की थी? तो परमार्थ देव, जिन्हें परमल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने उपाधियां धारण की थी। चंदेल और चौहान का संघर्ष का ऐतिहासिक प्रमाण किस ग्रंथों से मिलता है? तो शारंगधर पद्धति तथा प्रबंध चिंतामणि से जो है इनके संघर्ष के ऐतिहासिक प्रमाण जो है इन ग्रंथों से मिलते हैं। चंदेल एवं चौहानों के मध्य जो है युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो महोबा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। आल्हा एवं उदल किस क्षत्रिय शाखा के कुल से संबंधित थे? तो जो आल्हा उदल थे ये बनाफर शाखा जो क्षत्रिय शाखा थी इस कुल से जो है संबंधित थे। किस ग्रंथ में आल्हा को धर्मराज युधिष्ठिर तथा उदल का भीम का साक्षात अवतार कहा गया है? तो जो जगनिक कृति परमाल राशो है आल्हा खंड, उसमें जो है आल्हा को धर्मराज युधिष्ठिर तथा उदल को भीम का साक्षात अवतार कहा गया है। किस चंदेल शासक को दसरणाधिपति या दर्शाण भिलाषा के निकट मालवा का क्षेत्र कहा गया है? तो परमार्थ देव को कहा गया है। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। किस तुर्क आक्रमणकारी ने चंदेल राज पर आक्रमण कर 1203 ईस्वी पर कलिंजर पर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1203 पर जो है आक्रमण कर कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और चंदेल शासक जो परमार्थ देव थे इनकी मृत्यु किस दुर्ग में हुई थी? तो कालिंजर दुर्ग में ही हुई थी। परमार्थ देव के पश्चात जो है चंदेल वंश के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो त्रैलोक्यवर्मन जो है परमार्थ देव के पश्चात जो है चंदेल वंश के उत्तराधिकारी बने थे। और त्रैलोक्यवर्मन का शासनकाल जो है 1203 से 1247 ईस्वी तक था।
खजुराहो में निर्मित अधिकांश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के कालखंड में हुआ था? तो चंदेल राजवंश के कालखंड में हुआ था। चंदेलों के प्रसिद्ध प्रशासनिक केंद्र कौन से थे? तो खजुराहो तथा कलिंजर जो है इसके प्रमुख जो है या प्रसिद्ध जो है प्रशासनिक केंद्र थे चंदेलों के। आगे देख लीजिए, जो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। तो जो गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो मूलराज प्रथम के नेतृत्व में हुई थी और मूलराज प्रथम का शासनकाल 941 से 955 ईस्वी तक था। गुजरात के चालुक्य वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? अनिलवाड़ में स्थित थी। और अनिलवाड़ के चालुक्यों के उदय से पूर्व गुजरात का इतिहास सामान्यतः किससे संबंधित था? तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित था। आगे गुजरात के चालुक्य कालीन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं, उनको देख लीजिए। जो इनके पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें कुमारपाल की वार्ड नगर प्रशस्ति है, जो कि सिरपाल द्वारा रचित है। और उदयपुर लेख जो है तलवाड़ा लेख है, जो कादि लेख द्वारा रचित है। ये इनके पुरातात्विक स्रोत हैं। और साहित्यिक स्रोत में जो है हेमचंद्र कृत जो है द्राक्ष काव्य है, और सोमेश्वर कृत की जो है वो कीर्त कौमुदी है, और जय सिंह की जो है शूर कृति है, और कुमार भोपाल चरित जो है ये जय सिंह की है, और मेरुतंग जो है जो प्रबंध चिंतामणि है ये इनके सारे साहित्यिक स्रोत हैं। आज के लिए इतने ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी रिवीजन करने में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है क्विक रिवीजन की तरह हैं, क्योंकि ये आए हुए भी क्वेश्चन हैं। इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीटेड करती हूँ कि आप इसको कई बार देख लीजिए, इसके बैक वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीटेड ज़रूर होते हैं। ये तो जब एग्ज़ाम देंगे आपको तब खुद ही मालूम हो जाएगा कितने इम्पॉर्टेंट हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आज के लिए इतने ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा। कोई रिक्वायरमेंट हो वो भी बताइएगा। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।